राम राम साहब। मैं ओंकारमल, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक स्कूल जांदवा, तहसील रतनगढ़, चूरू का बोल रहा हूँ। आप मेरे से पहले अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं आज मेरे स्कूल के सभी विद्यार्थी और विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनको संबोधन कर रहा हूँ और उनको मैं कुछ आगे की विद्यालय की रणनीति के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, मेरे विद्यालय के पूरे स्टाफ को, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी अभिभावकों को एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ। सूचना सुनकर के आप बड़े खुश होंगे कि अपने विद्यालय में पढ़ा हुआ एक बालक पीएनबी में सम्माननीय श्री लालचंद जी आलेडिया जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका लड़का राजेश पीएनबी बैंक में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। लालचंद जी का इस विद्यालय में 2001 में जब मैंने शुरुआत की थी, उनका बेहद रोल था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़की थी, 2 लड़के थे, तीनों मेरे पास ही पढ़ते थे। हम शाम को एक्स्ट्रा क्लासें लेते थे। मैं लालचंद जी और उसके परिवार को और उस बालक राजेश को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद बेटे। तो उन्हें नीट की पूरी ट्रेनिंग करके अपने परिवार का नाम रोशन किया, मेरे गांव का नाम रोशन किया, अपना विद्यालय का नाम रोशन किया, सरस्वती का अपना भविष्य बना लिया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका छोटा भाई भी, उसके 1 साल की ट्रेनिंग रही है। मालिक से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उसका भी निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि वो उससे भी होशियार था। दूसरा दोस्तों, इस विद्यालय से पढ़कर के 2 मेरे गांव की बालिकाएं नर्स में सिलेक्शन हुआ है। बालिकाएं यहाँ से निकलने के बाद में, यहाँ से 10वीं क्लास पास आउट करने के बाद में उन्होंने एएनएम का कोर्स शुरू कर दिया था। मुझे कल परसों सूचना मिली कि गुरुजी आपके विद्यालय की दोनों बालिकाएं नर्स के अंदर, जैसे ये कोविड-19 चल रहा है उसमें गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो कोविड-19 के वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन के, इसलिए उनका दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उन दोनों लड़कियों को और पूरे परिवार को और मेरे विद्यालय स्टाफ जो उन्होंने पढ़ाया उनको सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तीसरी बात, गत वर्ष आपको पहले मैंने बताया था कि 2 बच्चों का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। तो इसका मतलब ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि 2 बच्चे पिछले साल एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गए, 2 लड़कियों का नर्स में सिलेक्शन हो गया, एक बच्चे का पीएनबी बैंक में सिलेक्शन हो गया। वो दोनों बच्चे एयरफोर्स में जो पास रिक्रूटमेंट हुआ था उनका, लगभग उनकी दोनों की ट्रेनिंग समाप्त हो गई है बेसिक। वो इसी विद्यालय से 12वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स पास करके गए थे और 6 महीने के अंदर ही उनका जो वैकेंसी आई, एज क्राइटेरिया पूरी थी, दोनों भर्ती हो गए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ही कुल मिलाकर 1 साल के पीरियड में मेरे विद्यालय के 5 बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ। पूर्व में होता रहा है। और एक दिन आपको मैंने वीडियो डाला था कि इसी साल 2-3 महीने पहले
बबीता खिचड़ का मेडिकल ऑफिसर में खुडेरा पीएससी में सिलेक्शन में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये समझो कि 6 बच्चों का, मेरे विद्यालय के 6 बच्चों का, जिनके अंदर ये 6 के 6 बच्चे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी थे और ये 6 बच्चे मेरे पास छात्र छात्राएं पहली कक्षा से ही अध्ययनरत थे। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, गर्व है। और ये मानो कि वो 6 के 6 बच्चे जादव गांव के हैं, क्योंकि जादव गांव में सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल जब खुली, मेरे द्वारा खोली गई, तो बच्चों के 200-250 को एडमिशन हुआ। तो उसी से बेसिक नींव उनकी पड़ गई। आज आपको पूर्व वीडियो मैंने कहा था कि जांदवा गांव के अंदर नौकरी की कतार लगी हुई है। और अब मैं आपको वर्तमान अपने विद्यालय की सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो कोविड-19 चल रहा है, इसका पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मुकाबला कर रहा है। भारत है उसको मार देने में काफ़ी हद तक सफल हो रहा है। और आगे ऐसे गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार बहुत भरसक प्रयास कर रही है कि 10वीं कक्षा और 12वीं क्लास के जो बचे हुए पेपर हैं उनको किस तरह से करवाए जाएं। उनका 1 जुलाई या 15 जुलाई तक उनका नेक्स्ट सेशन चालू हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तूफान आता है, तूफान चला जाता है, फिर जीवन है वो नॉर्मल हो जाता है और हम उन तूफान के जाने के बाद में अपने जीवन को एडजस्ट कर लेते हैं। प्रिय अभिभावकों, यही कहानी सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश और हिंदी मीडियम जांदवा की रही है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विद्यालय तत्पर अपने विकास के पथ पर आगे चलता जा रहा है। मां सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा है कि तूफान आते हैं फिर, लेकिन भी सरस्वती की एक ईंट भी नहीं हिलती है। वह अपने पथ, विकास के पथ पर वैसे चलती रहती है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रिय अभिभावकों और बालकों। आपका विद्यालय जल्दी खुलेगा और उसमें कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट अपने को मेंटेन करने के लिए बताएगी। हम उनका पालन सहर्ष पूरा करेंगे, क्योंकि पहले अपना जीवन के बारे में सोचना है, अपनी जान के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। हम पढ़ कम सकते हैं, लेकिन पहले अपना जीवन है, उसके लिए अपने को सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी है। सरस्वती विद्यालय के अंदर प्रिय बालकों, प्रिय अभिभावकों, जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस विद्यालय में कुल 25 बाई 20 के 40 कमरे हैं और 20 बाई 15 के मेरे पास कम से कम 20 कमरे हैं। टोटल मिलाकर अपने पास स्कूल के अंदर यानी 40 कमरे वो हैं 20 बाई 25 के और 15 बाई 20 के 20 कमरे हैं। 60 कमरे इस विद्यालय के अंदर हैं देहात में होते हुए। रही बात लेट और बाथ की, लेटरिन और बाथरूम मेरे पास 63 हैं टोटल मिलाकर के। इसलिए हाइजीन और सैनिटेशन, साफ सफाई के मामले में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको करने की चिंता नहीं है। जिस विद्यालय में 60 कमरे हों और 60 कमरों के आगे बरिंडे हैं, बरामदे हैं, समझ लो 2.5 बीघा ज़मीन अपने पास खुली पड़ी है। 2 बीघा ज़मीन है, 2.5 बीघा, आधा बीघा में अपनी बिल्डिंग बनी हुई है, 2 बीघा के अंदर अपना प्लेग्राउंड है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी अपने कोई समस्या नहीं है, ना अपने बच्चों को बैठने के लिए चिंता का विषय है। एक क्लास में 25 बच्चे भी बिठाएंगे, 20 बच्चे भी बिठाएंगे
तो भी अपने पास बहुत ज़्यादा तादाद में कमरे हैं। हर क्लास के अंदर 8-8 पंखे लगा रखे हैं। बरिंडे में काफ़ी पंखे लगे हुए हैं। 4 बरिंडे अपने पास बरामदे हैं। उन 4 बरामदों के अंदर कम से कम 100 पंखे लगे हुए हैं। हर क्लास के अंदर हर बरिंडे में लाइट लगी हुई है। पानी की जो टैंक है वह अपने पास 1 नहीं 2 हैं, वो भी बहुत बड़े पर्याप्त मात्रा में हैं। मीठे जल का भी अपने पास एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है जो पूरी साल भर चलता रहता है, कभी उसकी मीठे पानी की कमी नहीं महसूस होती। चारों तरफ 2.5 किलोमीटर के अंदर 18-18 फुट की ऊंचाई की दीवार बनी हुई है। उसके अंदर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसके बाद में उसके ऊपर रेलिंग लगी हुई है। शायद ही मेरे ख्याल से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चूरू जिले के अंदर इतना बड़ा विद्यालय आपको मिल सकता है क्या, इतना आपको डिस्टेंस मिल सकता है क्या। आप जब विद्यालय में पधारेंगे, जो भी गवर्नमेंट अपना नियम लागू करेगी, मास्क का है या सैनिटाइजर का है या सोशल डिस्टेंसिंग का है या ऑन और इवन और ऑड के सिस्टम से स्कूल लगाएंगे या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लगाएंगे, जो भी करेंगे उसका हम तत्परता से पालन करेंगे। सबसे पहले आप अपने बच्चों का अपना ख्याल रखेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये तो आपके स्कूल के बच्चों की व्यवस्था के लिए बारे में है। काफ़ी फर्नीचर है, काफ़ी दरिया हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं है। पहले से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको मालूम है भेड़ बकरी की तरह हम कभी नहीं बैठाया है और ना हम बैठाएंगे। अब दूसरे बिंदु पर बात करना चाहता हूं कि इस विद्यालय में 2001 से लेकर के आज तक इस विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है और अच्छे नंबर भी आए हैं। बच्चों के 100 नंबर तक 100% तक नंबर बच्चों के आए हैं। इसीलिए डॉक्टर, इंजीनियर्स या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नर्स, लेक्चर इनमें सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं खुद उसके ऊपर अपना ध्यान देता हूँ। आप देखते हो मेरा वीडियो, मैं डेली अपना एक वीडियो इंग्लिश में, 1 या 2 इंग्लिश में ग्रामर चला रखी। आर्मी क्लर्क से एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप और 6ठी से लेकर 12वीं तक का इंग्लिश ग्रामर चला रखा है, जिसको आप देखते हैं, उसका मुझे रिस्पॉन्स भी आता है। रही बात आपके इस कोविड-19 की वजह से अपनी नहीं पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पूर्व में मैं अपनी जो फीस लेता था विद्यालय की, वो आप साल में 2 बार करके देते थे, जिनके पास पर्याप्त पैसे मनी होती थी। एक बार शुरू में दे देते थे महीने 2 महीने के अंदर, और एक बार मिड सेशन में मध्यम में दे देते थे। और हम ज़्यादा किसी को इस मामले में परेशान भी नहीं करते थे। जैसे उनके पास फीस की व्यवस्था जितनी होती थी उतनी दे देते थे। मैं इस मेरे वीडियो के माध्यम आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि फीस के बारे में आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि बच्चे को विद्यालय में डालेंगे तो किस तरह से होगा। हाँ, मानता हूं कि फीस आपको देनी होगी और विद्यालय फीस के बिना चलता नहीं। गाड़ियों की किस्त देनी पड़ती है। गाड़ी जब बच्चों को लेकर के रवाना होती है तो उसको डीजल चाहिए, मास्टर को तनख्वाह भी चाहिए, अन्य भी खर्चे स्कूल के अंदर विद्यालय में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम मिलजुल करके अपना काम चलाएंगे, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे और इसमें हम बैठ करके अपना सामंजस्य प्रत्येक पेरेंट्स के साथ कर लेंगे। महीने की जितनी फीस बनती है पूरी साल की, उसको 10 महीने की फीस लेते हैं। 15,000 हो गए तो 1,500 रुपये महीने के दे दो। नया बच्चा आता है तो एक बार एडमिशन के पैसे दे दो, तो क्या आपके सिर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये तो आराम से इजीली महीने के आराम से अपना
कैसे न कैसे करके पेरेंट्स है वो जुटा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि इकट्ठा दे। हाँ, जिसके पास अगर होते हैं पर्याप्त उपलब्ध हैं तो विद्यालय को सहयोग देने में उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे 20-30% अभिभावक आई साल हमें विद्यालय मिलते हैं जो साल में 2 बार फीस दे करके अपना काम निपटा लेते हैं, बार बार फीस के लिए कहना नहीं पड़ता है। हालांकि हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, लेकिन आज भी हमारी इस विद्यालय की फीस लगभग 90% फीस आ चुकी है। 10% फीस है, हम उसके लिए 3 महीने तक अभी कोई दबाव नहीं दिया, न हम देंगे इसके लिए। जून जुलाई का महीना जब भी स्कूल खोलेंगे हमारे पर दबाव बहुत आता है गाड़ियों की किस्त के लिए, डीजल के लिए, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि हमें पता है कि हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके घर के चूल्हे तक जुड़े हुए हैं। आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता है कि क्या स्थिति है। आप हमारे बारे में जानते हो कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे स्कूल चलती है। महीने के 15 लाख रुपये होते हैं तब जाकर के स्कूल पूरे महीना निकल पाता है 1 तारीख से 30 तारीख तक। बिना 15 लाख के विद्यालय चलते नहीं हैं। ये तो मेरा विद्यालय छोटा सा जिसमें 800-900 बच्चे हैं, जिनके 8-8, 10-10 हज़ार बच्चे शहरों में हैं, उनके तो करोड़ों रुपयों की फीस तनख्वाह चुकानी पड़ती है। शहरों में तो जाओगे तो आपको नकदी देने पड़ेंगे और आधी फीस ले लेते हैं, लेकिन उनके साथ भी वो भी आपके साथ समझौता करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये क्रिटिकल समय। लेकिन मैं मेरी तरफ से ओंकारमल सरस्वती पब्लिक स्कूल एज ए डायरेक्टर होने के नाते आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फीस के बारे में किसी प्रकार की तंगाई नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात, आपका ये ज़रूर आपको संकल्प होना चाहिए कि गुरुजी को मेरे बच्चों की जो फीस साल की है उसका 10 का भाग दे करके महीने की महीने फीस में पहुंचाता रहूँगा। और अगर महीने भर में नहीं दे पाते हो तो आधी फीस दे करके अगले महीने में कवर कर लो, कैसे भी कर लो, अपना एडजस्टमेंट करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये तो बात रही फीस और सोशल डिस्टेंसिंग की। कोविड से बचने के लिए, आने जाने के लिए इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है कि संभावना बता रहा हूँ कि आधे बच्चों की एक दिन स्कूल लगाओ, आधे बच्चों की एक दिन लगाओ, क्योंकि अगर ओड और इवन नहीं चलेगा तो ना तो स्कूल वाले जितने भी हैं वो इस चीज़ के लिए आर्थिक जो लोड है उसको सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मान लो 3 लाख रुपए डीजल का लग रहा है तो वो कम से कम 6 लाख और 9 लाख पर चले जाता है। तो ना तो आप दे पाओगे फीस और नो स्कूल का मालिक सहन कर पाएगा। ऐसी स्थिति मास्टरों की बन जाती है कि वो इतने समय में लगातार पढ़ाई नहीं करा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सेवा दे सकते हैं। लेकिन हमने पिछले साल अपना एक अनुभव गेन किया था कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद में हम 3-4 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे, 10वीं और 12वीं क्लास की, रात की 8 बजे तक बाकी बच्चों को छोड़ देते थे और बसें वापस आती थी 3 बसें। तो उसमें हमारा खर्चा पड़ा था काफ़ी, लेकिन वो खर्चा भी हमने पेरेंट्स से वसूल नहीं किया। वो भी हमने पेरेंट्स को फ्री सेवा दी थी, ड्राइवर की फ्री सेवा दी थी, हमने बस की फ्री सेवा दी थी, हमने उनसे किराया भी नहीं लिया था। लेकिन हमें उस बात की खुशी है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। मैं आपको नेक्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी पहली कक्षा से लेके फर्स्ट से लेके और 12वीं कक्षा तक मेरे विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों चल रही हैं 12वीं क्लास तक। फैकल्टी के और अन्य अध्यापक मेरे बहुत शानदार हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका फिजिक्स, इनके सबके अध्यापक उपलब्ध हैं और इंग्लिश का अध्यापक उपलब्ध है। एक नहीं 2-2 अध्यापक उपलब्ध हैं। इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम की है। आपसे ज़्यादा हमें चिंता रहती है कि बच्चे का रिजल्ट डाउन न रह जाए। इसलिए पेरेंट्स को इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि विद्यालय में अध्यापक है कि नहीं है। और अब तो अध्यापकों का ऐसा होगा
कि स्कूल मालिक अध्यापकों को फीस ही नहीं, तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, तो अध्यापक बहुत मिलेंगे आपको। इसलिए इस विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नए अभिभावक जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं उनको मैं एक मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपका बच्चा पहली क्लास में है तो उसकी कितनी फीस आप दे पाओगे, ये केवल आपका एक एडमिशन फीस और एक महीने की फीस केवल इतनी देनी है, बाकी आपको पर मंथ देनी है। नए बच्चे हैं उनको पर मंथ अपनी महीने की फीस देनी है। नए अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि हमारे विद्यालय में 11वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बालक या 10वीं क्लास में आप एडमिशन लेते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ उनको एडमिशन देता हूं कि आपका बच्चा फेल नहीं होगा किसी सूरत में। अगर 70% वाला बालक है 9th में तो आपका बच्चा 80% नंबर लाएगा। मैं मेरी तरफ से ये परीक्षण ये कर चुका हूँ कि ऐसे ऐसे बालक बालिकाएँ मेरे पास आए हैं जो 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन उनको 60-60 65% नंबर ला करके मैंने दिखाए, क्योंकि मैं बच्चे के साथ खुद तालमेल करके उसके आत्मा में बैठ करके मैं मेरे ट्रैक में इस तरह से उसको बैठा लेता हूँ कि उसको पास होना ही पड़ता है। और घर जा कर के वो ये नहीं कहता कि मेरे को ये ताड़ना दी जा रही है, बड़ा प्यार से उसको समझाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे को ये भी अनुभव है कि कई 2-3 बच्चे ऐसे मेरे विद्यालय में आए जिन 10वीं क्लास में उनको ABCD नहीं आती है, कारण कि 8वीं तक तो पहल करने का कोई नियम नहीं है और 9वीं क्लास में स्कूल से TC कटा करके अगला छुट्टी दे देता है कि ला भाई ये पास होगा नहीं 10वीं में। वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको चेक करता हूँ, उनको ABCD नहीं आती है, लेकिन मैं अपना 10 महीने बड़ा प्रयास करके उनको अच्छे पास होकर के अच्छे नंबर से दिखाता हूँ। ये मेरा अंग्रेजी के ऊपर एक होल्ड है, पकड़ है। ये आप कुछ भी मान लो, माँ सरस्वती की देन है। मेरे विद्यालय में आज तक केवल मात्र बोर्ड की क्लासों के अंदर 3 बच्चे फेल हुए 21 साल के पीरियड के अंदर। ये शायद चूरू जिले का ऐसा पहला विद्यालय होगा जिसके अंदर मात्र 21 साल के अंदर 3 बच्चे फेल हुए हैं, और वो भी एक बच्चे के तो सप्लीमेंट्री आई थी, 2 बच्चे थोड़े कम नंबर थे इसलिए फेल हो गए। अब रही बात है, आप जब बच्चों के स्कूल के ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहोगे तो उसके लिए आप से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं आपके घर तक पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि समय इतना कम है कि जैसे पूर्व के सालों के अंदर घर घर आप करके हम विजिट करते थे, आपको हम अपने विद्यालय के बारे में बताते थे सब कुछ। इस वर्ष हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोविड-19 का हमें प्रिकॉशन रखना है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपना मास्क पहनना है, इसलिए मैं आपके घर में उपलब्ध नहीं हो सकता। आप मेरे से फ़ोन पर आप बात कर सकते हो 9799431009 9799431009। आप मेरे मोबाइल पर आप संपर्क करो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, आपको मिलेगा। कभी कभार अगर मैं मोबाइल नहीं उठा पाता हूं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिस कॉल देख करके आपको अपना आप सोते ही आपका फ़ोन से कांटेक्ट कर लूँगा आपको। मैं आपसे दोबारा एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पूर्व के जो मेरे अभिभावक हैं और जो नए अभिभावक हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं आपके घर में विजिट नहीं कर सकता, और आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हो, इसलिए आप स्वतः ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरे विद्यालय में आपके बच्चे की जो पूर्व में सेवा दी जा रही थी वो वैसे इससे भी 10 गुना ज़्यादा सेवा दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहने दूंगा, और आप नए अभिभावकों को ये सलाह दोगे एक ओंकारमल बन करके कि मेरी गारंटी है कि आपके बच्चे की पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार की कोताही आती है तो आपकी फीस पूरी की पूरी ओंकार जी से वापस दिलाऊंगा मैं, पूरे सत्र की। ये मेरी गारंटी आप ले सकते हो, और अगर कमी मिल जाती है तो आपके फीस वापस अदा कर दूंगा, मैं फ्री सेवा दे दूंगा।
लेकिन आप ये बन करके काम करोगे कि ओंकारमल है वो आप खुद हैं। आप गारंटी लो बेझिझक होकर के, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात अब जो 1 महीने का पीरियड है, मैंने मेरे पूर्व जो वीडियो निकाला उसमें बताया था आपको कि अपने बच्चों को कम से कम घर बैठा करके थोड़ा बहुत सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अपना पढ़ाई के ऊपर ट्रैक पर बनाए रखें, ताकि बच्चे की आदत पड़ी रहे पढ़ने की। क्योंकि मैं भी अपने घर के अंदर बच्चों को, मेरे दोते हैं, ये पोता है, उसको लेकर के बैठता हूँ, मेरा समय भी पास हो जाता है, मैं वीडियो अपने बना लेता हूँ, उनका सहारा लेता हूँ। तो आप इस बात के लिए सतर्क रहें कि चाहे आप अनपढ़ हैं, लेकिन आप पास में बैठ करके कहो बेटा थोड़ी किताब देख ले, किताब पढ़ ले, रीडिंग कर ले, या मेरा वीडियो देख ले। एक दोस्तों, मैं प्रिय अभिभावकों आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि जो आने वाला समय है वो एक ऐसा समय होगा कि ऑफलाइन तो क्लास चलेंगी, लेकिन कई बार समय नहीं मिलता है, तो हम बच्चों के स्कूल्स के जाने के बाद में और अध्यापकों से ऑनलाइन भी क्लास चलाएंगे, जैसे इंग्लिश की है, साइंस की है, मैथ की है, ताकि वो बच्चा अपने घर जा करके बचा हुआ टॉपिक है वो तैयारी कर ले, उसको पढ़ ले। उससे क्या होगा कि बच्चे के समय की बचत होगी और बच्चा एक निष्फिक्र रहेगा कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उससे सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो आप ज़्यादा तो बच्चों को आदत मत बनाना, लेकिन एक स्मार्टफोन ला करके, लगभग आपके पास है, मुझे पता है कि हिंदुस्तान में जब कोई चीज़ शुरुआत होती है तो धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देते हैं। तो आप एक अपने बच्चों को स्मार्टफोन ला करके दो, और वो फ़ोन ला के दो जिसमें 4G हो, ताकि नेट अच्छी तरह से पकड़ सके, ताकि जब बच्चा उसको देखता है तो वो सारी चीज़ें अपने कवर कर लेता है, और बाकी बचा हुआ पोर्शन होता है सिलेबस को कवर कर लेता है। मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ आपको कि आज ही ला के दो आप, ये तो बड़ी क्लासों के लिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप चले जाओगे, जाने का मतलब ये जब सिलेबस आपका कोविड-19 चला जाएगा या स्कूल लग जाएंगी, उस समय आप थोड़ा सा आके महीने 1.5 महीने में आपको जो फुर्सत मिलती है, तो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है 4G, वो लाने का प्रयास करो, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी बच्चों को मोबाइल में अन्य खेलों में उलझाने की आवश्यकता नहीं, उसके ऊपर सतर्क रहें। केवल एक चैनल है हमारा, जैसे ओंकारमल, फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल, यही रहेगा हमेशा, स्कूल के नाम से नहीं है, इसी के नाम से मेरा चैनल चलेगा हमेशा, फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल। आप देखिए वीडियो, आपके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरा बहुत अच्छी इंग्लिश में मैं बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। उस वीडियो को आप एक बार नहीं, आप 20 बार दे सकते हो, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। बाकी हमारा दिन है वो भगवान की दया से अच्छा गुजर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। आपको मेरी जो द्विविद्या है उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है, लेकिन मैं घबराया नहीं हूँ। मैं बहुत ही अच्छी तरह से सतर्क होकर के और जोश में आकर के, मेरा एक ही लक्ष्य है ज़िंदगी के अंदर, वो लक्ष्य है मेरे विद्यालय में जो विद्यार्थी है वो एडमिशन ले लेता है, या मेरे वीडियो फ्री में जो देख रहा है उसको मैं पूरी सेवा फ्री दूँ, और वो आज उस स्टेज पर पहुंच जाए कि उसको सर्विस मिले, अच्छा कार्य करे। आप ये कतई मत सोचना कि जब तक मैं जिंदा हूँ उस समय तक ये सरस्वती विद्यालय का झंडा वैसे ही चलता रहेगा, वैसे ही रहेगा, वैसे ही पढ़ाई होती रहेगी, वैसे सिलेक्शन होते रहेंगे। मेरे पास मेरी बेटियां हैं, दोनों MA BEd हैं, इंग्लिश और संस्कृत के अंदर। बहू है, वो भी MA BEd है। मैं खुद MA BEd हूँ। वैसे डबल ही मानो, मैं सोशल साइंस ही पढ़ा देता हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। बच्चों को पता है इंग्लिश पढ़ा देता हूँ, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ा देता हूँ। मेरे पूर्व के अनुभव के आधार पर मुझे बायोलॉजी में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे बिफोर लास्ट ईयर 96-97% नंबर तक लाए हैं, और भी मेरे पास बायोलॉजी के अध्यापक हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो देखें। नंबर एक बात शुरू से रिपीट कर देता हूँ पुनः। नंबर एक बात, सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बच्चों को लाने जाने में कोई समस्या नहीं है। हम एक दूसरे से सामंजस्य कर लेंगे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा करेंगे। पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, फीस के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो मैंने बताया उसको सोचना ज़रूर है। नए एडमिशन का आपको भरसक प्रयास करना है, किसी प्रकार की सोच विचार नहीं करना है। और मेरे विद्यालय से कोई भी बच्चा ये सोच करके न जाए कि मेरे की फ़ीस के बारे में समस्या होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में चिंता होगी। हाँ, बच्चे छुट्टियों में भूल जाते हैं, वो अलग बात है, उनको दोबारा रिवीजन करा लेंगे। मेरा भी पोता भूल गया, मैं दोबारा उसको 20-22 तक की टेबल याद करा रहा हूँ। और बाकी रही पढ़ाई के बारे में, निश्चिंत रहिए। मेरे पास अगर आपका बालक आ गया, बेटा और बेटी, तो सारी तरफ से सुरक्षा, सारी तरफ से पढ़ाई, उसके मामले में निश्चिंत रहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, लेकिन आज को ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टाफ। और मैं आपको पुनः एक बार मेरे विद्यालय में नए प्रवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। कभी भी आप विद्यालय में आकर के अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। रही बात एक आरटी के जो बच्चे हैं, आरटी का मतलब वो है कि जिस गांव के अंदर स्कूल है उस गांव में वार्ड होती है, तो पहले वार्ड के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, अन्यथा फिर गांव के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। 5 से लेकर 7 साल के बच्चे का प्रथम कक्षा में एडमिशन होता है। वो कार्य अभी 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। तो आपको एक तो अपना आधार कार्ड बच्चे का, बच्चे की फ़ोटो और बच्चे का आपका अन्य दस्तावेज हैं, आय प्रमाण पत्र हैं, वो तैयार रखें। जब भी आपको जरूरत पड़े आप कल ही हमें पेश कर सकते हो। आपके 15-16 जितने भी बच्चे, 20 बच्चे हैं, हमारे पास 50 बच्चे पिछले सालों से पढ़ रहे हैं आरटी के, उनकी किताबें, उनकी कापियाँ, उनकी पेंसिल और उनका जो फीस है वो गवर्नमेंट देती है। वो हम आपको पेमेंट, हालांकि गवर्नमेंट हमें 2-2 साल से देती है, लेकिन प्रतिवर्ष समय पर नहीं मिलता है, लेकिन हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी भी 2 साल की किस्त बाकी पड़ी है, लेकिन मिलने वाली है। अभी गवर्नमेंट का काम है, धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन हम आपको परेशान उसके विषय में नहीं करेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशन के लिए पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की आपका आरटी के तहत फ्री सेवा है। राम राम साहब, धन्यवाद। पूरा स्कूल का